झटका। जासूसी का लालायित चीन अब मुंह की खाएगा। श्रीलंका के बहाने भारत को निशाना नहीं बना पाएगा। क्या श्रीलंका का चीन से भरोसा उठ गया है? देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जिसका मतलब है कि चलो देर से ही आए लेकिन अच्छे से आ गए, सही तरीके से आ गए। यही कहावत अब श्रीलंका के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। जी, श्रीलंका अभी कुछ समय पहले के ही क्या हालात थे वहां के किसी से भी छिपे नहीं है। अभी पिछले ही साल तबाही की हर हद को जैसे पार कर गया था श्रीलंका। सब कुछ जैसे खत्म हो गया था। चीन से कर्ज ले लेकर श्रीलंका ने मानो अपने लिए इस बदहाली को खुद चुना था। लेकिन धीरे धीरे कर बाकी दुनिया की मदद से थोड़े हालात सुधरे, अभी और सुधर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी तक श्रीलंका को चीन से कैसे डील करना है इसकी अकल नहीं आ रही है। श्रीलंका समझने को तैयार नहीं हो रहा था कि उसकी ये जो हालत हुई है वो असल में चीन की वजह से ही हुई है। देश को पटरी पर लाने के लिए भी जैसे श्रीलंका चीन को साथ लेकर चलना चाहता था, लेकिन अब लग रहा है जैसे श्रीलंका की अकल पर पड़े ताले जैसे खुलने लगे हैं, क्योंकि श्रीलंका ने भारत की खातिर चीन को झटका देने का मानो फैसला कर लिया है। बस ऐलान होना बाकी है। ये फैसला वही है जिसके लिए भारत लगातार श्रीलंका पर दबाव बना रहा था, श्रीलंका को सचेत कर रहा था, चीन से बचने के लिए कह रहा था, क्योंकि चीनी हित में श्रीलंका की जो उदारता थी वो कहीं ना कहीं भारत के लिए नुकसानदायक थी। लेकिन अब जैसे श्रीलंका को समझ में आ रहा है कि उसके साथ कौन सच्ची दोस्ती निभा रहा है और कौन सिर्फ फायदा उठा रहा है, इस सब के बाद अब कहा जा रहा है कि श्रीलंका अपने समुद्री क्षेत्र में विदेशी जासूसी जहाजों के संचालन पर 12 महीने के लिए रोक लगाने वाला है। मतलब यह कि चीन के रिसर्च और स्पाई यानी कि जासूसी जहाज अब पहले की तरह श्रीलंका के बंदरगाहों पर रुकने नहीं दिए जाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, श्रीलंका ये फैसला चीन के रिसर्च और जासूसी जहाजों को अपने बंदरगाहों पर रुकने से रोकने के लिए ले रहा है। श्रीलंका के एक वरिष्ठ मंत्री ने स्थानीय अखबार द डेली मॉर्निंग से बात की है और कहा है, सरकार श्रीलंका के समुद्र या उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में विदेशी रिसर्च जहाजों पर 1 साल की रोक लगाने पर विचार कर रही है। वैसे भी भारत हमेशा से ही श्रीलंकाई तटों पर चीनी जहाजों की मौजूदगी को लेकर आपत्ति जताता रहा है। इस वजह से श्रीलंका और भारत के बीच में कई बार तनाव भी देखने को मिला है। श्रीलंकाई मंत्री ने इस बारे में आगे कहा, इन जहाजों का आना गंभीर राजनयिक तनाव पैदा करता है। 2024 में चुनाव भी होने वाले हैं। इस तरह के जहाजों का आना क्षेत्र और श्रीलंका के लिए बेहद विघटनकारी हो सकता है, क्योंकि सरकार दबाव में आ सकती है। इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि इन पर 1 साल या उससे अधिक समय के लिए रोक लगाई जाए। रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि चीन अपने समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान जहाज जियांग यांग होंग 3 को 2024 की शुरुआत तक श्रीलंकाई बंदरगाहों पर खड़ा करना चाहता था। इसे लेकर भारत ने भी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद ही श्रीलंकाई पक्ष ने यह फैसला लिया है। वहीं इस बारे में विदेश मंत्री अली साबरी ने यह भी कहा, श्रीलंका अगले 12 महीने तक अपने समुद्री रिसर्च श्रोताओं का विकास करेगा, ताकि भविष्य के विदेशी रिसर्च अभियानों में समान भागीदार के रूप में हिस्सा ले सके। ये सब कुछ श्रीलंका के चीन से सचेत होने की कहानी है। श्रीलंका को समझ में आ गया है कि चीन की तरफ अपना और उदार रवैया वो और नहीं दिखा सकता, क्योंकि उससे नुकसान खुद श्रीलंका का ही तो हो रहा है, साथ ही वो अपने पड़ोसी देश भारत को भी नाराज कर रहा है। आपको बता दें, इसी साल अक्टूबर में ही श्रीलंका ने चीन के खोजी जहाज शीयान 6 को अपने एक बंदरगाह पर रुकने और रिसर्च करने की अनुमति दी थी। चीन इस तरह के रिसर्च जहाजों, जिसे जासूसी जहाज भी कहा जाता है, का खूब इस्तेमाल करता है। चीन इन जहाजों के जरिए श्रीलंका से लगे दक्षिण भारत में रणनीतिक प्रतिष्ठानों की जासूसी और मन्नार की खाड़ी में खनिजों की जानकारी जमा करता है। और श्रीलंका एक तरह से अनजाने में ही चीन की इस सब में मदद कर रहा था, क्योंकि चीन तो लगातार श्रीलंका को मूर्ख ही बना रहा है। वैसे अब जब श्रीलंका की आंखें खुल गई हैं, श्रीलंका को समझ में आ गया है, देर से ही सही, तो श्रीलंका के लिए इस कहावत का फिर इस्तेमाल किया जा सकता है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। वैसे श्रीलंका के जिस तरह से चीन के कारनामों पर आंखें और कान खुले हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत देर से ही सही, लेकिन अब जब श्रीलंका चीन से सचेत हो रहा है, तो इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।